बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोभी की एक बहुत ही सादी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये रेसिपी बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो चीज़ें मैंने ली हैं आलू गोभी बनाने के लिए वो ये कुछ इस तरह है। ये 1 किलो गोभी थी जिसको मैंने काट लिया है और अब ये 3 पाव के करीब रह गई है। 3 बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, इनको हम ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने अदरक। आधा कप ऑयल है मेरे पास। और ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको छिलका उतार के बारीक चॉप कर लिया है मैंने। 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ। आधा चाय का चम्मच है मेरे पास हल्दी, नमक हस्बे ज़ायक़ा और लाल मिर्च है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑयल गरम कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल दूँगी हमारे टमाटर। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था टमाटर को, और साथ में ये मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि हमारे टमाटर पकने लगें। और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं। तो देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं और अब इसको मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा पीस लूँगी। थोड़ा सा मैश करना है ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाएं। और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि पानी हमारा खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। साथ ही मैं इसके अंदर अदरक ऐड कर रही हूँ जो कि जूलियन काट ली थी मैंने। तो ये मसाला भुन चुका है, पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो चुका है, ऑयल भी इसका अलग हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हमारी कटी हुई गोभी। गोभी डालने के बाद इसको तेज़ आंच पे मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरह। और साथ ही इसके अंदर अब ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए आलू। और 1 मिनट के लिए आलू भी हम भून लेंगे मसाले में ही तेज़ आंच पे बिल्कुल। तो ये देखें आलू भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर लूँगी, या हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर सकते हैं कि हमारा आलू और गोभी अच्छे से गल जाए। आलू और गोभी वैसे जल्दी ही गल जाते हैं तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, और दरमियान में देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारी सब्ज़ी गली या नहीं। तो अब मैं इसको कवर करके दरमियानी आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। जब मैंने इसको चेक किया तो ये हमारे आलू और गोभी अच्छे से गल चुके थे, और ये बिल्कुल खड़े खड़े से और बिल्कुल टूटे नहीं हैं गोभी के फूल। तो इसको बस इतना ही पकाना है, ओवर कुक मत करें वरना गोभी हमारी बिल्कुल टूट जाएगी और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे वो। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी है। तो ये बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें आखिर में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो इसको काट के भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला सबसे आखिर में ही डालना है इसके अंदर, क्योंकि इससे ना तो सालन का कलर ख़राब होता है ना जायका ख़राब होता है। अब मैं इसको ढक के मज़ीद 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी दम पे, और फिर हमारी आलू गोभी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया था।
हमारी आलू गोभी बिल्कुल तैयार है। जो पानी था इसके अंदर वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बस अब इसको सर्व करेंगे। तो हमारी आलू गोभी की बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने डिश में निकाल लिया है और ऊपर हरे धनिया और अदरक से गार्निश कर दिया है। बहुत कम मसालों से ये तैयार होती है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। इसको ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाजमी कमेंट करें और शेयर करें मेरी रेसिपी को। इसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।